नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रजगुणन विधि के बारे में। ठीक है, और ये बनता कैसे है इसके बारे में आज समझेंगे और इसके बारे में हम पूरे बेसिक से समझेंगे कि ब्रजगुणन विधि बनता कैसे है। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि ब्रजगुणन विधि है क्या और ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग जानते थे और पढ़ा भी होगा। क्या पढ़ा होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। ये जानते होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होते हैं B1 बटा B2 के बराबर, तो क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दो रेखा है इस प्रकार से और एक काटती है, ठीक ना, जिसका कोई हल निकलती है, मतलब एक हल है। अगर एक बार क्रॉस किया है इसका मतलब एक इसका हल है। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे, हल क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है ना, मतलब केवल इसका एक हल है। दूसरा है, पढ़े होंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये क्या है, अगर सभी बराबर हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, तो क्या लिखेंगे, तो यह क्या है, समपाती है। तो क्या है यह, समपाती है। हल कैसा बनेगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना, अनेक हल। ठीक है ना, अनेक हल होंगे इस प्रकार से। तीसरा क्या होगा, संपाती का मतलब क्या होता है कि कोई रेखा जाएगा और इसी रेखा पर दूसरा रेखा भी चला जाएगा। ठीक है ना, उसी को बोलेंगे हम संपाती रेखा। अब क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो क्या होगा ये, तो क्या होना चाहिए, समांतर है। क्या होगा ये, समांतर है। और हल क्या होगा इसका, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना। देखिए ब्रजगुणन विधि कब बनता है इसके बारे में आप समझ लीजिए कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, यानी जब कोई बराबर नहीं रहेगा तब इस स्थिति में आपको ब्रजगुणन विधि हल करना है। ठीक है ना, यानी जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं तब आपको हल करना है। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अगर सभी बराबर आ जाएंगे, A1 का मान A1 बटा A2 का मान, B1 बटा B2 का मान और C1 बटा C2 का मान जब बराबर आएंगे, तब क्या होगा, आपको क्या है कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इस पर भी नहीं बनेगा। और इसको क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। क्या है, यह समांतर है। इस प्रकार से आएगा कि दो आएगा, इस प्रकार से समांतर आएगा। ठीक है ना, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, समानांतर बोलेंगे। ठीक है ना। इस समीकरण में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या समीकरण था, देखिए समीकरण क्या बनेगा इसका, देखिए इसके लिए समीकरण बना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जितना भी हल होगा इस प्रकार के समीकरण जब रहेंगे तब आपको ये हल दिखाई पड़ेगा, ये हल आपका होगा, ठीक है ना। जब समीकरण होगा तब ये आपका इस फॉर्मेट पर होगा, या तो यह कोई बराबर नहीं होगा, या सभी बराबर होंगे, या दो बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होंगे। किस स्थिति में ब्रज गुणन विधि को हल करना है? जब ये स्थिति आएगा तब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, यानी जब बराबर नहीं होंगे ये दोनों, इसका मान, ठीक ना, तब आपको हल करना होगा। चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे हल होंगे। चलिए एक उदाहरण ले लिए, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। आपको इस समीकरण पर बनाना है, मतलब जो दाहिना साइड जो है, ठीक है ना, वो 0 होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से हम समीकरण को बना लेंगे। कैसे होगा देखिए, या लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस 5 है, इधर माइनस 5 बराबर 0। इस प्रकार से फिर हो जाएगा ये 3x प्लस 2y प्लस 8 है, माइनस 8 बराबर 0। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट पर आ गया। अब क्या करेंगे, जो 2 जो है क्या का मान है देखिए, a1 बराबर 2, ठीक है ना, a1 बराबर 2। x का गुणांक लिखना है, ठीक है ना, x का जो गुणांक होता है a होता है, y का गुणांक को लिखना है b होगा, और अचर पद जो होगा c होगा, ठीक है ना। तो a1 बराबर 2 हो गया। इसी प्रकार से b1 बराबर कितना होगा, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c बराबर -5 होगा। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से हम लिखेंगे a2 का गुणांक क्या होगा, 3 होगा, और b2 का गुणांक क्या होगा, 2 होगा, और c2 का गुणांक होगा -8। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब देखेंगे यह 3 गो नियम है, तीनों नियम पर देखिए कब हल करना है ब्रज गुणन विधि। आपको याद होना चाहिए कि जब फॉर्मेट इस पर आएगा तब, जब हम सवाल को हल करेंगे इस स्थिति में, कब, जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगा तब हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किसको किस पर आ रहा है, देखते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर 2/3, b1 बटा b2 बराबर 1/2, c1 बटा c2 बराबर -5/8। तो हम देखेंगे कि देखिए a1 बटा a2 का जो मान है 2/3 है, b1 बटा b2 का मान 1/2 है, और c1 बटा c2 का मान है -5/8। मतलब इसमें देखेंगे कि कोई बराबर नहीं है, नहीं ना है। a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है ना, कोई दोनों से मतलब है, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो हम इस पर चले जाएंगे, ठीक है। बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, इस प्रकार से a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। मतलब क्या हुआ, यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, क्या लिख देंगे हम, इसलिए तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गए। अब क्या करेंगे हम, कि हमको देखना है कि जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गए तब आपको ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो इस तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आ गया ना, तो समझिए कि इसको हम हल कर सकते हैं। अगर यह इस पर आए या इस पर आ रहा है, मतलब संपाती रेखा आ जाए या समांतर रेखा आ जाए, तो हमको नहीं हल कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं हल करना है। आपको इसी स्थिति में ब्रज गुणन विधि को आप निकाल सकते हैं, जिसका कोई एक हल होगा, ठीक है ना, x y का मान इसी से निकलेगा। तो चलिए हम इसको अब हल करते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं ब्रज गुणन विधि। क्या निकालेंगे, ब्रज गुणन विधि लिखेंगे यहाँ, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि देखिए सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका है x बटा
लिखेंगे यहाँ B1 C1, ठीक है, बराबर y लिख लीजिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए एक बार केवल वीडियो को देखिए, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखना है, x लिख लेना है बटा में B1 C1 बराबर, इस जगह y लिख लेना है C1 A1। इसके बाद क्या लिखना है, 1 लिखना है। इस सभी में लिखना है, सूत्र बन जाएगा ना, सूत्र पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए A1 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ठीक है ना। वन होगा। तो इस प्रकार से B1 C1 C1 A1 A1 B1, ऊपर वाला केवल 1 ही लिखना है, आपको याद केवल रखना है BC। क्या लिखना है, BC। इसमें केवल 3 ही होता है, याद करने का आसान तरीका है A B और C को याद रखना है। B से स्टार्ट करना है, B1 के बाद C1, ये किसका रिपीट करो, C1। C के बाद क्या हो जाएगा, D तो नहीं है, फिर A पर आ जाएंगे, फिर A लिख लेंगे, फिर A के बाद क्या होता है, B होता है, ठीक ना। इस प्रकार से B के बाद क्या लिखना है, C, फिर C को लिख लेंगे, C के बाद D नहीं है तो फिर लिखेंगे A, फिर A लिख लेंगे, फिर A के बाद क्या होता है, B। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके नीचे क्या याद रखना है, इसके 2 लिख देना है। B के नीचे क्या हो जाएगा, B2 C2। इस प्रकार से C1 है तो नीचे हो जाएगा C2, A1 है तो क्या हो जाएगा A2, A1 है तो क्या लिख देंगे A2, और B1 है तो क्या लिख देंगे, इस प्रकार से B2 लिख लेंगे। कैसे गुना करना है, देखिए B1 से गुना कर B2 से गुना करना है C1 में, B1 से गुना करना है C2 में, ठीक है ना। तो पहले हमको लिखना किससे है, B1 से, पहले यहाँ से स्टार्ट करें, B1 से C2 में, फिर घटाना है B2 में C1, ठीक ना। इस प्रकार से C1 में गुना करना है A2 में, C2 से गुना करना है A1 में, इसी प्रकार से A1 से गुना करेंगे B2 में, और A2 से गुना करेंगे B1 में। इस प्रकार से हम गुना करेंगे। गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए इसको मिटा ले रहे हैं, देखिए अब क्या होगा, देखिए लिखेंगे x बटे, देखिए B1 गुना C2 क्या हो जाएगा, B1 C2, फिर B2 गुने C1 माइनस कर लेंगे B2 गुना C1, ठीक है। फिर बराबर, फिर क्या करेंगे C1 गुना A2, तो क्या बन जाएगा बताइए, C1 A2 माइनस फिर C2 गुना A1 बराबर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक लिख लेंगे A1 गुना B2 घटाओ B2 गुना A1 गुना B2, इस तरह से A2 गुने B1, इस प्रकार से हम लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मान बैठा देंगे, बस आपको इतना काम करना है। x बट्टा में देखिए B1 गुना C2, अब देखिए मान बैठा लीजिए, यह B1 गुने C2 यानी 1 गुने B1 का मान कितना है 1 गुने C2 का मान कितना है -60, -60 को लिख लिए, है ना। 1 गुने -60 लिख लिए। इसके बाद है माइनस, फिर B2 का मान कितना है 2, और C1 का मान कितना है -5, क्या लिख लेंगे B2 का मान है 2 गुने C1 का मान कितना है -5 बराबर। इस प्रकार से y C1 गुने A2, C1 किधर है, C1 देखिए C1 गुने A2 यानी C1 कितना है -5
गुने A2 का मान कितना है 3 माइनस, फिर है C2 गुने A1, C2 का मान कितना है -8 गुने फिर कितना है A1 का मान कितना है 2, यहाँ लिख लेंगे 2 बराबर 1 लिखेंगे। फिर है A1 गुने B2, देखिए A1 गुने B2, A1 कितना है 2 है, B2 कितना है 2 है, 2 गुने 2 घटाओ, फिर क्या है A2 गुने B1, A2 कितना है 3, B1 कितना है 1, 3 गुने 1। इस प्रकार से हमको मान बैठा देना है। अब देखिए कैसे बनेंगे सवाल, देखिए x लिख लेंगे हम बटे में, गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस हो गया -8 माइनस माइनस प्लस हो गए 5 दूनी 10 बराबर, फिर क्या करेंगे हम y बटा में -5 तिहाई 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, पहले हम गुना कर लेंगे ठीक है ना, बराबर 1 2 दूना कितना हो गया 4 माइनस 3 एकम 3। इस प्रकार से हम गुना कर लिए। इसके बाद हम इसको हम हल कर लेंगे, प्लस माइनस घटेगा 10 में से 8 गया 2 बराबर y बटे में 16 में से 15 1 बराबर 4 में से 3 गया तो 1। फिर क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे देखिए, अब x बटे 2 बराबर जो, बस आपको देखना है कि x का जब मान निकलना होगा तो जो लास्ट वाला जो 1 वाला है इस सब में होगा, यानी x बटा 2 का तुलना इससे करना है ठीक है ना, 1 बटा 1 से, इससे ना, इसमें होगा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x गुना 1 करेंगे तो x और 2 गुना करेंगे तो 2। इस प्रकार से x का मान प्राप्त हो गया ना। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, इसको भी करेंगे, इसको तुलना इससे किए, अब फिर देखिए y बटे 1 बराबर इस, फिर इससे तुलना करेंगे, इसको क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, y से गुना करेंगे 1 में तो y हो गया, 1 गुना करेंगे तो 1, इस प्रकार से y का मान 1 हो गया। इस प्रकार से देखेंगे कि x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, तो हम क्या बताए थे कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो कम से कम एक हल होती है ना, उसका एक हल होती है, यानी कहने का मतलब है कि x का मान जो 2 हुआ ठीक है ना, इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से बिंदु हो गया 2,1, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ब्रजगुणन विधि हल हो गया। ये बहुत ही बेसिक तरीका है और इस पर आप जितने भी इस पर प्रश्न होंगे बिल्कुल आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।